बॉडी लैंग्वेज में बैठने की पोजीशन भी काफ़ी कुछ चीज़ें इंसान के बारे में बता देती हैं। सिट डाउन एंड शो हाउ यू फील, यानी बैठे हुए पर्सन की इनर फीलिंग्स शो हो जाती हैं उसके एटीट्यूड से। विमेन मैन से काफ़ी डिफरेंट तरीके से बैठती हैं। तो उसमें कुछ पोजीशंस हैं, जैसे क्लोज्ड लेग करके बैठते हैं, सिटिंग पोजीशन विद क्लोज्ड लेग्स एंड फीट with the knees and ankles touching. The legs are strictly parallel. तो ये जो पोजीशन है बैठने की, इसमें कई वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग चेयर के आर्म रेस्ट को क्लैस्प करके पकड़ के कस के बैठते हैं। कुछ लोग चेयर के एज पे यानी किनारे के आगे के किनारे पे बैठते हैं। कुछ लोग चेयर पे बैठते हैं और फ्लोर को देखते रहते हैं। कुछ लोग अपने हाथों को घुटनों के ऊपर टिका के बैठते हैं। तो इन सभी पोस्चर्स में, ऑलमोस्ट सभी पोस्चर्स में एंजाइटी शो होती है। ये लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे होते। टेंस और डिफेंसिव पोजीशन है ये। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को ये कवर अप करने के लिए बाहर से ओवर फास्टिडियसनेस शो करते हैं। परफेक्ट दिखाई दें, इस वजह से ये इस तरह से करते हैं। जो लोग चेयर के किनारे पे बैठते हैं, इसका मतलब है कि वो वहाँ से उठ के भाग सकें जल्दी से। जो लोग ओपन लेग्स करके बैठते हैं, वो क्या सिंबलाइज करते हैं? ओपनिंग एंगल ऑफ लेग्स और थाइज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से समझा जा सकता है। चेयर का जो आधा पार्ट कवर करके बैठते हैं, मीन्स आधी चेयर पे जो लोग बैठते हैं, उससे पता चलता है कि वो बहुत एक्टिव हैं जो भी डिस्कशन चल रहा है। राइट लेग को आगे करके बैठना, टोर्सो और हेड भी आगे रखना और वहाँ पे हाथों को खुला रखना एंड पाम्स विजिबल होना, इस तरह के लोग कमिटेड होते हैं, लाइवली होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये लोग कॉन्वर्सेशन में ओपन होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ये फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं और ये ओवरऑल इनका एक्सप्रेशन जो होता है, इम्प्रेशन जो होता है, वो पॉजिटिव होता है। पूरी चेयर पर एक पैर आगे करके बैठना विद अ बेंट टोर्सो, यानी टोर्सो थोड़ा झुका हुआ हो, फोर आर्म्स को थाइस पे रखा हुआ हो एंड द हैंड्स विद देयर बैक आउटवर्ड आर रिलैक्स्ड। तो ये भी ओपननेस उस इंसान की शो करता है, बट इन अ मोर न्यूट्रल वे देन द फर्स्ट एटीट्यूड। जो ऊपर वाला एटीट्यूड है वो ज़्यादा पॉजिटिव है और ओपन माइंडेडनेस, ट्रैंक्विलिटी और अंडरस्टैंडिंग ये एटीट्यूड शो करता है। पूरी चेयर पर बैठना आराम से, टोर्सो को पीछे झुकाकर हाथों से नेक में ग्रिप बना के नेक को पकड़ के रखते हैं। लेग्स उनके वाइड अपार्ट होते हैं, आराम से बैठे होते हैं और नीड एक्सेसिव रूम, माने काफ़ी जगह उनको चाहिए होती है बैठने के लिए कंफर्टेबली, बट स्प्रॉलिंग फैल के बैठते हैं। इस तरह के लोगों में इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और डिसिप्लिन की कमी होती है, रेकलेसनेस होती है, यानी ये लोग कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ थोड़े केयरलेस होते हैं और इनमें डेकोरम की भी कमी होती है, शिष्टाचार की भी कमी होती है। इस तरह के बिहेवियर को मिसप्लेस्ड ओवर फैमिलियरिटी से भी जोड़ के देख सकते हैं। ज़्यादा लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और इनसेंसिटिविटी भी इस तरह के लोगों में देखी जा सकती है। क्रॉस्ड लेग करके बैठना, लेग्स यूजुअली क्रॉस्ड रहते हैं और नीज़ पे विद द नीज़ रेस्टिंग ऑन द थाइज ऑफ द अदर लेग। पूरी चेयर या सीट पे बैठे होते हैं इस तरह के लोग। चेयर की बैक पर अपनी कमर टिका के बैठे होते हैं कंफर्टेबली। इस तरह से तो मैन और वीमेन दोनों बैठ सकते हैं। नेचुरल सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इनमें और ना कोई एक्शन लेने की तैयारी होती है, ना डिफेंसिव फील करते हैं। इस तरह के पोस्चर में यदि एक पैर के एंकल को दूसरे पैर के नी पे रख के बैठे होते हैं और अपने दोनों आर्म्स चेस्ट के सामने क्रॉस करके बैठते हैं,
तो ये इस तरह से टिपिकली मैन पोजीशन मानी जाती है। इस तरह की पोजीशन बताती है कि ये पर्सन थोड़ा स्केप्टिकल है, शक्की है, डिसअप्रूविंग पर्सन है विद स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। ऑल इन ऑल काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है। एक सेम कॉन्ट्रा मोड यानी इसके विपरीत एक मोड तब होता है जब कोई पर्सन अपनी हैंड्स काफ और एंकल पे रख के बैठता है। विमेन की कुछ सिटिंग पोजीशंस होती हैं, वो जब जैसे लेग्स क्रॉस करके बैठती हैं और साइडवेज पोजीशन होती है उनकी, यानी एक तरफ किए होते हैं पैर दोनों, उनका एक हाथ नी पे हो और दूसरा चेयर के आर्म पर कैजुअली रखा हो। ये पोज उनको अट्रैक्टिव दिखाने में उनकी हेल्प करता है। और प्रेसिंग वन लेग अगेंस्ट द अदर इम्प्रूव द शेप ऑफ काफ एंड लीव एन इवन बेटर इम्प्रेशन। और ये पोजीशन बताती है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, बट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टेक्टिंग और एड्रेसिंग हर इज लेफ्ट ओपन एंड शी इज़ नॉट ब्रेव एनफ टू एक्ट हर सेल्फ। एक उनकी पोजीशन होती है लेग क्रॉस करके बैठना, बट क्लोज्ड वन फुट टचेज द आउटर एंकल ऑफ द अदर लेग। दोनों हाथ चेयर के आर्म पे रखे होंगे और ये विमेन एक्चुअल में थोड़ी शाई होती हैं, किसी का ध्यान आकर्षित ना करते हुए, अट्रैक्ट ना करते हुए इनएक्टिव और टेंस बैठी भी दिखती हैं। थर्ड पोजीशन इनकी हो सकती है कुर्सी के नीचे से ये लोग क्रॉस लेग करके बैठे हों, दोनों हाथ सीट पे हों विच इज़ फुली कवर्ड, और ये क्या शो करेगा, रिलैक्सेशन, नो फॉर्मेलिटी। तो ये कुछ पोजीशंस हैं लेडीज़ की। कुछ रैपिंग लेग्स करके बैठते हैं अराउंड द चेयर, यानी कुर्सी के लेग्स आगे वाले दोनों लेग्स के पीछे से पैरों को निकाल के रैप करके बैठना। द लेग्स आर रैप्ड फ्रॉम बिहाइंड अराउंड द फ्रंट लेग्स ऑफ द चेयर, और दोनों हाथ गोद में फोल्ड करके रखे हों लैप में, और हेड थोड़ा लो और टर्न साइडवेज। ये पोजीशन स्ट्रॉन्ग इनर टेंशन शो करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है लोगों के बीच में, दूसरों की प्रेजेंस में हेल्पलेस फील करती है, नीड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट इनसिक्योरिटी। तो बैठने की कुछ ये पोजीशंस हैं। इसके अलावा बहुत सारे बॉडी पोस्चर्स हो सकते हैं, यहाँ मैं कुछ को मैंने मेंशन किया है।